खबर भरतपुर से है, जहां ग्राम पंचायत चहल की एकमात्र मुख्य सड़क पर बनी पुलिया पिछले दिनों भारी बारिश के चलते टूट गई। टूटी हुई पुलिस की किसी ने सुध नहीं ली तो ग्रामीणों ने चंदा लगाकर पुलिया के निर्माण कार्य को शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार नेता और प्रशासन को कई बार सूचना दे दी गई है, लेकिन कोई सुनवाई कहिएगा साहब वो नहीं हो रहा है। गांव से बनाए जाने का यह एकमात्र रास्ता है और जो अब जानलेवा बन चुका है। पुलिया के टूट जाने से एम्बुलेंस तक गांव नहीं पहुंच पा रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है और जरूरी सामान तक लाने में ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ग्रामीणों ने खुद उठाया है जिम्मा, चंदा इकट्ठा कर खुद अस्थायी रास्ता बना रहे हैं, लेकिन यह अस्थायी उपाय ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हादसे का खतरा अभी भी बना हुआ है। तो भरतपुर से खबर, जहां ग्राम पंचायत चहल की एकमात्र मुख्य सड़क पर बनी पुलिया पिछले दिनों भारी बारिश के चलते टूट पड़ी थी। अब ग्रामीणों ने ये खुद बनाने का निर्णय ले लिया है। गम्मी नदी में पानी आने के कारण हमारी चहल गांव की पूरी सपाट टूट चुकी है। तो कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। श्रीमती ऋतु बनावत जी को क्षेत्र की विधायक हैं, उनको भी अवगत करा चुके हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों का डेली का बाजार का आदान प्रदान है, उनका नहीं हो पा रहा है। तो ग्रामीणों ने स्वयं ही चंदा उगाकर निर्माण चालू किया है। सड़क दोबारा से चालू हो गई है। ललितेश कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, संवाददाता भरतपुर से। ललितेश, बताइए कि यहां पर स्कूल जाने वाले बच्चों की को पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है, जितनी भी आवाजाही होती है उसमें बहुत बाधा आ रही है। ग्रामीणों ने अब खुद जिम्मा उठा लिया है, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और खुद अस्थायी रास्ता यहां पर बनाने। लेकिन वही सवाल ललितेश, वही सवाल की है, अस्थायी उपाय जो है ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। प्रशासन क्या सुध नहीं ले रहा है, आ नहीं रहा है? बिल्कुल आदित्य, देखिए जिस तरह से ये चहल गांव की जो पुलिया है वो टूटी हुई है, लेकिन जो गांव के लोग हैं चंदा एकत्रित करके उसको अस्थायी रूप से बना दिया है। लेकिन बिल्कुल ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि जिला प्रशासन और जो स्थानीय विधायक हैं ऋतु बनावत, उनके द्वारा कोई भी सुध नहीं ली गई है। गांव के जो लोग हैं चंदा एकत्रित किया और उस पुलिया का निर्माण करा दिया। लेकिन ये जो पुलिया है ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी और जिसके चलते जो छोटे छोटे बच्चे हैं या स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उन्हें काफी परेशानी आती है और जो गांव के लोग हैं आवागमन भी पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। जो गांव के लोग हैं वो लगातार जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी अपील कर चुके हैं, स्थानीय विधायक से भी अपील कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्योंकि गंभीर नदी का जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि मानसून की जो बारिश है वो लगातार हो रही है, जिसके चलते जो नदी का बहाव है वो भी तेज हो रहा है। हालांकि ये जो पुलिया है वो करीब 7-8 दिन पहले टूटी थी, उसके बावजूद भी इन लोगों ने जिला प्रशासन से भी गुहार लगाई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिला प्रशासन को आगे आना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, और जिन गांव वालों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। नहीं और ललितेश, देखिए परेशानी इतनी ज्यादा कि उनके हेल्थ पर यहां पे, जैसा हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि भाई एम्बुलेंस तक गांव पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये तो बहुत भारी परेशानी है ना। अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, देखिए आदित्य, ये जो पुलिया है यानी ये जो सड़क है वो गांव का एकमात्र रास्ता थी जो जिला मुख्यालय से जोड़ती है या उपखंड कार्यालय से जोड़ती है। लेकिन जब सड़क ही खत्म हो गई, पुलिया ही टूट गई, तो बिल्कुल यहाँ कोई वाहन भी नहीं जा सकता। जो गांव के लोग थे, हालांकि उन्होंने अस्थायी रूप से पुलिया का निर्माण किया, लेकिन उससे पहले वो ट्यूब की नाव बना करके आर पार हो रहे थे, जिसके चलते आवागमन हो पा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये सवाल जरूर है, क्योंकि अगर कोई भी बीमार होता है, कोई भी मतलब आवश्यक सामग्री लानी है या कोई भी इमरजेंसी पड़नी है, तो गांव वालों को तो परेशानी होगी। जी, बहुत सही बात है और धन्यवाद करेंगे ललितेश, आपका महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और लगातार हम अपने दर्शकों को यही बता रहे हैं कि देखिए ग्रामीणों ने खुद उठाया जिम्मा और चंदा इकट्ठा कर खुद अस्थायी रास्ता बना रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। बिल्कुल जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया है, मार्ग टूट गया है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो ग्राम पंचायत चहल की एकमात्र मुख्य सड़क पर पुलिया पिछले दिनों भारी बारिश के चलते देखिए आप कैसे टूट गई है और टूटी हुई पुलिया की किसी ने सुध अभी तक नहीं ली है। ग्रामीणों ने अब चंदा लगाकर पुलिया के निर्माण कार्य का शुरू कर दिया है उसे, और उनका यह भी कहना है कि बार बार नेता और प्रशासन को सूचना दी गई है, लेकिन कोई सुनवाई कहिएगा नहीं हो रही, कोई सुनवाई।